10 प्रकाश में परिवर्तन के नियम, इसके बारे में हम कुछ पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ने वाले हैं। दर्पण हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं तो उसके बारे में पढ़ेंगे। दर्पण हमारा 3 प्रकार का होता है। एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण, और एक होता है समतल दर्पण। तो ये हमारे दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, लेंस 2 प्रकार के होते हैं। लेंस हमारा 2 प्रकार का होता है। तो एक हमारा होता है उत्तल लेंस, दूसरा होता है हमारा अवतल लेंस। लेंस हमारे 2 प्रकार के होते हैं और दर्पण हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कभी भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, आपके पास ये आंसर है। दर्पण हमारे 3 प्रकार के होते हैं, लेंस हमारे 2 प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम लोग इसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं, लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र के बारे में। लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र से आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो हम ये रहा लेंस सूत्र। तो लेंस सूत्र में हमारा रहेगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इसमें बस माइनस रहेगा और दर्पण सूत्र में आपका प्लस रहेगा। दर्पण सूत्र का फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। आपका ये फॉर्मूला दोनों सेम है, बस यहाँ पे हमारा माइनस और प्लस का चेंजिंग होगा। इसी के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के महत्वपूर्ण पॉइंट, जिसके बारे में अगर हम लोग पढ़ लेंगे तब जाके हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा सॉल्व। हमारा पहला इसमें U, V, F, H, H डैश, M, आपका ये पता रहना चाहिए आपको इस पे क्या बोला जाता है। तो U को हम लोग बिंब बोलते हैं, बिंब की दूरी, बिंब की दूरी, बिंब की दूरी बोला जाता है U को। V को बोला जाता है प्रतिबिंब की दूरी। F को हमारा फोकस बोला जाता है। H को हमारा वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, और हमारा H डैश को वस्तु द्वारा बना गया प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। ये हमारा रहा। M को हम लोग आवर्धन कहते हैं, M को हम लोग आवर्धन कहते हैं। और एक हमारा एक F से और भी है रिलेट त्रिज्या का, त्रिज्या अगर हमें पता रहे तो उससे हम F ज्ञात कर सकते हैं। हमारा त्रिज्या का आधा होता है, त्रिज्या अगर है तो उसको हम लोग आधा कर देंगे तो आपका फोकस ज्ञात हो जाएगा। फोकस निकालने का सबसे आसान तरीका, त्रिज्या को हम लोग आधा कर दें, फोकस आपको प्राप्त हो जाएगा कभी भी। और इसमें 2 नियम और भी है, उत्तल दर्पण में और अवतल दर्पण में आपका F का मान चेंज होता है। तो पहला हमारा उत्तल में, उत्तल में F हमारा प्लस में रहता है, प्लस साइन पे रहता है। और हमारा अवतल में F हमारा माइनस में रहता है। बस हम लोग को ये याद करना है कि उत्तल में F हमारा प्लस में रहता है, अवतल में F हमारा माइनस में रहता है। और U हमेशा किसी भी वस्तु का U, जैसे हम लोग को प्रतिबिंब, बिंब और प्रतिबिंब, तो U जो हमारा है बिंब की दूरी, वो सदैव माइनस में रहेगा, सदैव माइनस में रहेगा।
u हमें कभी भी पता चले, अगर ऐसे पता चलता है कि वस्तु 25 सेंटीमीटर दूरी पे रखा गया है तो u हमेशा माइनस में रहेगा। तो u इज इक्वल टू -25 हम लोग लिखेंगे, u बराबर -25। अगर किसी प्रकार से पता चलता है कि बिंब की दूरी 25 सेंटीमीटर है तो u का मान हम लोग -25 रखेंगे। तो देख लीजिए, आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ये पढ़ने के बाद ही आप इस क्वेश्चन, इसके न्यूमेरिकल्स को हल कर सकते हैं। ये ध्यान से देख ले, इसे एक बार अपने कॉपी में अच्छे से लिख ले, फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन का आरंभ करते हैं। तो जल्द से जल्द ये टोटल आप लोग लिख ले। तो बच्चों आप लोग बढ़ने वाले हैं क्वेश्चन की ओर। हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे पहला। तो यह हमारा पास है, कोई वस्तु को 15 सेंटीमीटर दूरी पर अवतल दर्पण के सामने रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करे जब फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो तब। 10 सेंटीमीटर दूरी यहाँ पर हमारा बताया गया। फोकस कितना है हमारा? फोकस आपका 10 सेंटीमीटर है। मगर आपको पता है कि अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण कभी भी रहेगा तो आपका फोकस वो माइनस में रहेगा। F हो गया आपका -10 हो गया, U तुम आपका क्या दिया गया? U आपका 15 सेंटीमीटर दिया गया। तो U हमेशा माइनस पे ही रहता है, तो -15 सेंटीमीटर आप लिख दीजिए। आपको ज्ञात क्या करना है? प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी आपका हो जाता है V। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है? 1/f, फॉर्मूला हमारे पास 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। आपके पास फॉर्मूला दिया गया, फॉर्मूला में आपको मान बैठाना है। तो इसी मान को हम बैठाते हैं। क्या क्या हमारे पास मान है? 1/, हमको v निकालना है तो v यहाँ रख दिया जाता है, और u प्लस में इधर जाके क्या हो जाएगा आपका? या माइनस हो जाएगा। 1/f माइनस 1/u आपका यहाँ तक आ गया। अब इसका वैल्यू बैठाना स्टार्ट करते हैं। 1/v बराबर 1/f आपका कितना है? f आपका -15 है, तो आपको -15 बैठा देना होगा, और फिर ये माइनस, और आपका u कितना है? तो आपका u है f आपका 10 है और u आपका -15 है। तो ये फॉर्मूला का -1 है आपके पास, और 15 भी आपका, u भी आपका माइनस में है, तो ये माइनस और माइनस आपका प्लस हो गया। 1/50 1/v बराबर, अब देखिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो यह 30 आ जाएगा, फिर माइनस 10 के पावर 30 आपका 3 बार में आता है, 3 को 1 से गुना करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा, प्लस 15 दूनी 30, 2 बार में आता है, 2 को 1 से गुना करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा। तब देखिए 1/v आपको 3 रुपया माइनस में है, 2 रुपया आपका प्लस में है। अगर 2 रुपया इसको दे दिया जाएगा वो भी तो आपका 1 रुपया बच जाएगा, और ये आपका 30 है। तो इसको अब हम रिवर्स कर दिया जाता, तो v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। तो v आपका 30 सेंटीमीटर आ गया। आपको ये पता चल जाएगा। अगर ये आप डायग्राम में बनाना चाहें तो आप डायग्राम में भी इसका फिगर आप बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आज के लिए यही रहा। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखना होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें, और ये सब अपना क्वेश्चन याद करते रहें। कल क्लास में और इसके क्वेश्चन बनाए जाएंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त हो गया।